जब दो देशों में जंग हो रहा होता है तो अमेरिका वहां क्यों टपक पड़ता है? क्या लोकतंत्र बचाने के बहाने अमेरिका अपने फायदे पूरे करता है? तेल हो या आतंकवाद, क्या ये सब बस ताकत दिखाने के बहाने हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका की तरह भारत भी दो देशों के बीच दखल दे सकता है? मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वो इनसाइड, खुफिया जानकारी जो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। जो बात न्यूज चैनल छुपा रहे हैं वो हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा जवाब अक्सर नहीं मिलता, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आपने ध्यान दिया होगा, कहीं दो देशों के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है। बात इतनी बिगड़ गई है कि अब बस युद्ध ही बाकी है। लेकिन तभी एक तीसरा खिलाड़ी, दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स अमेरिका, एंट्री मारता है और फिर सब बदल जाता है। उदाहरण के लिए, इस समय चल रही ईरान और इजराइल के क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, पर तभी अमेरिका अपने लगभग 173 करोड़ रुपए में बना दुनिया के सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर लेकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों ये इतनी दूर बैठा देश किसी और के झगड़े में कूद पड़ता है? क्या ये सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता है, या इसके पीछे कुछ गहरी, थोड़ी पेचीदा वजहें छिपी हैं जो हमें शायद उतनी आसानी से नजर नहीं आती? क्या ये सिर्फ तेल का खेल है, या लोकतंत्र का झंडा लहराने की कोशिश, या कुछ और भी है जो इस सुपर पावर को मजबूर करता है अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरों के मामलों में दखल देने के लिए? आप सोच रहे होंगे, अमेरिका तो इतनी दूर है, उसे क्या फर्क पड़ता है अगर अफ्रीका के किसी देश में कुछ हो रहा है या मिडिल ईस्ट में कौन लड़ रहा है? यही तो मजा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि उन असली वजहों को समझेंगे जो अमेरिका को अक्सर दूसरे देशों के बीच ला खड़ा करती है। क्या उनके हर कदम के अच्छे नतीजे ही निकलते हैं? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, बात सीधी है। जैसा मैंने कहा, अमेरिका की विदेश नीति कोई एक लाइन में समझने वाली चीज नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स का मिक्सचर है। अमेरिका जब दो देशों के बीच कूद पड़ता है, उसके पीछे कोई एक नहीं, कई वजहें होती हैं, कई कारण एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो चलिए आज इस पूरे गेम को डिकोड करते हैं, वो भी आपके ही अंदाज में, एक एक करके, आसान भाषा में। सबसे पहले आती है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि खुद की सुरक्षा। अमेरिका को लगता है कि अगर दुनिया कहीं भी अस्थिर होती है तो उसका असर उनके घर तक जरूर पहुंचेगा। टेररिज्म हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, या रूस चीन जैसी ताकतें, अमेरिका मानता है दूर की आग भी एक दिन घर तक आ सकती है। 9/11 अटैक के बाद उन्होंने ये मान लिया कि अगर कहीं आतंक पनप रहा है तो उसे वहीं जाकर खत्म करना जरूरी है, और इसीलिए वो अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, पैसा बोलता है। देखो भाई, अमेरिका कोई NGO नहीं है। वहां की कंपनियां पूरी दुनिया में बिजनेस करती हैं। कहीं अगर तेल के रास्ते बंद हो गए या कोई देश गड़बड़ कर रहा है जिससे डॉलर की वैल्यू गिरे, तो वो चुप नहीं बैठते। मिडिल ईस्ट में तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे रास्तों को खुला रखने के लिए अमेरिका चाहेगा कि सब शांति से चले, और जब शांति नहीं रहती तो वो खुद उतर जाते हैं मैदान में। अब ये थोड़ा आइडियलिस्टिक एंगल है। अमेरिका खुद को डेमोक्रेसी का ब्रांड एम्बेसडर समझता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में जहां जुल्म हो रहा है वहां वो हीरो बनकर जाए। लेकिन दोस्तों, यही जगह है जहां लोग उन्हें पूछते हैं, क्या हर बार तुम्हारा इरादा नेक होता है, या कहीं तुम डेमोक्रेसी की एड में अपना गेम खेल रहे होते हो? एक बात और है दोस्तों, अमेरिका के बहुत सारे यार हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन देशों से लेकर इजराइल तक, और यारी में कहते हैं ना, दोस्त की मदद करना फर्ज होता है। बस वही करते हैं अमेरिका वाले। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NATO। तो दोस्तों, नेटो हो या दूसरे समझौते, अगर किसी दोस्त पर हमला हुआ तो अमेरिका को कूदना ही पड़ता है। जहां अस्थिरता होती है वहां खालीपन पैदा होता है,
जिसे भरते हैं आतंकवादी ग्रुप्स। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक जैसे उदाहरण सामने हैं। अमेरिका को लगता है कि ऐसी जगहों को ठीक करना जरूरी है, वरना बाद में भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पहले तो अमेरिका तटस्थ था, लेकिन जब सीधे उन पर असर पड़ा, जैसे पर्ल हार्बर पर हमला, तब उन्होंने फुल पावर से एंट्री मारी और इतिहास ही बदल दिया। कोरिया और वियतनाम में अमेरिका ने दखल दिया ताकि कम्युनिज्म को फैलने से रोका जा सके, लेकिन वियतनाम में तो अमेरिका खुद उलझ गया और बहुत नुकसान भी हुआ। दोस्तों, अमेरिका को यह भी लगता है कि अगर इराक ने कुवैत पर किसी ने कब्जा किया तो इससे तेल की सप्लाई पर असर होगा, और फिर शुरू हुआ डेजर्ट स्टॉर्म। दोस्तों, अमेरिका के साथ एक घटना और भी हुई थी। 9 नवंबर के बाद अमेरिका अफगानिस्तान गया था, फिर इराक भी, लेकिन इराक में WMDs नहीं मिले और उस युद्ध को आज भी लोग गलत मानते हैं। अमेरिका की इस बात पर आलोचनाएं भी होती हैं। कहीं ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो कहीं आंख मूंद लेता है। अगर वो देश उसका दोस्त हो तो, मतलब कन्वीनियंस वाली मोरालिटी। इराक में सद्दाम गया, लेकिन ICS आ गया। लीबिया में गड़बड़ी बढ़ी, यानी हर बार दखल से सुधार नहीं होता, कभी कभी हाल और भी बुरा हो जाता है। इतने युद्धों में पैसा और जान दोनों जाते हैं। अमेरिकन लोगों में अब यह सवाल उठने लगा है, क्या वाकई दुनिया का पुलिस बनना जरूरी है? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत ऐसा कर सकता है? अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है जैसे अमेरिका करता है? जवाब है नहीं, अभी नहीं। भारत की इकोनॉमी और फौजी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका जैसे ग्लोबल बेसिस और ट्रिलियंस की कैपेबिलिटी अभी नहीं है। साथ ही भारत की नीति नॉन इंटरफियरेंस वाली रही है। हम किसी और देश के झगड़े में नहीं पड़ते जब तक हमारे ऊपर सीधा असर न हो, और शायद यही हमारी पहचान है, बुद्ध की धरती की। लेकिन यह भी ध्यान में रखिएगा, दोस्तों, की इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। तो दोस्तों, कहानी का निचोड़ यही है, अमेरिका दुनिया में क्यों कूदता है, यह सिर्फ एक कारण से नहीं होता। कभी सुरक्षा, कभी पैसा, कभी दोस्ती, लेकिन हर बार उसका दखल सही साबित हो, ऐसा नहीं होता। और यही वजह है कि आज की दुनिया में अमेरिका को भी अपनी भूमिका फिर से सोचनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का यह तरीका सही है? क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए, या हम अपने रास्ते पर ठीक चल रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।